बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो एक्सरसाइज 9.3 के बारे में थी। तो 9.3 एक्सरसाइज है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट है जिसमें उसने पूछा गया है लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया था कि 2 है। ये 2 नहीं है, ये इसका आंसर होता है। इसकी पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं पहले हम, जिसमें हम देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम की कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर है 0। इसकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। देखने में तो लग रहा है कि जी इसकी 2 है, लेकिन ये 2 नहीं होती, वो अभी हम समझते हैं। तो इसका आंसर आपने 0 लिखना है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसा कि आपको पता है लाइन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। क्या होती है? अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। कि ऐसी लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक जैसे 2 हिस्सों में डिवाइड करें, 2 हिस्से बने और बिल्कुल एक जैसे हों, उसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये देखें, जब फोल्ड किया तो दोनों हिस्सों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप का मतलब ढांप दिया है। तो ये देखें, इधर से भी उधर से भी, तो इसका मतलब ये 2 एक जैसे हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ये जो इसकी क्रीज है इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब उसके बाद इसको इस रुख में अगर फोल्ड करें तो ये देखें, इधर भी ऐसे ही ओवरलैप हो गया। दोनों हिस्सों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया हो, तो बिल्कुल ओवरलैप कर लें, फिर आइडेंटिकल पार्ट्स बनते हैं, वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब देखें, इसे ओपन करें, जो क्रीज है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसकी ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्रीज कौन सी है? ये वाली क्रीज है। ये देख, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखें, इसको अगर हम यूँ फोल्ड करें, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी करते हैं। देखें, इस रुख में भी दोनों हिस्सों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। ये देख लें, बिल्कुल ऊपर नीचे आ गए इधर से। अब इस क्रीज के ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब ये देखेंगे, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब इस रुख में इसको फोल्ड करके देखते हैं। अब देखें, इन दोनों हिस्सों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। ओवरलैप करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। ये देखें, बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल ढांप रहे हैं। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे क्रीज के ऊपर एक लाइन, तो वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। अब ये देख लें, 4 कलर में 4 लाइंस हैं। किसी भी लाइन से आप फोल्ड करें तो बिल्कुल वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है। इससे कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री इसकी हो गई हैं? ये जो है स्क्वायर की 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब हम देखते हैं एक रेक्टेंगल की कितनी होती है। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम अगर फोल्ड करें, हम इस रुख में फोल्ड पहले करते हैं। ये देखें, इस रुख में फोल्ड किया, दोनों हिस्सों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, बिल्कुल ढांप लिया इधर से भी इधर से। अब इसकी क्रीज के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी।
ये क्रीज, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब इसे इस रुख में हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसमें भी दोनों साइड से जो दोनों इससे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसकी क्रीज जो है वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उधर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये क्रीज इसकी कलर से करते हैं। ये ना दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब देखना ये यहाँ से भी, ये भी इसकी क्रीज है और ये भी क्रीज। अब इस रुख में देखें हम अगर करें, अब देखें ओवरलैप नहीं कर रहा। ये नीचे वाले का इतना हिस्सा इधर से नज़र आ रहा है, देखो ना ऐसे फोल्ड किया तो नीचे वाले का इतना हिस्सा नज़र आ रहा है। इधर से आप देखो तो इस नीचे वाले का मुकम्मल तौर पे लैप नहीं इन्होंने किया। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस तरह इस रुख में जब हम करते हैं, देख लें ये फिर वैसे ही आ गया। इधर से नीचे वाला ये नज़र आ रहा है ओवरलैप नहीं, इतना हिस्सा हुआ है देख लें। और इधर से देखें तो ये वाला हिस्सा ओवरलैप नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये ना ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना ये। रेक्टेंगल की सिर्फ दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, यानी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब इसके बाद पैरेललोग्राम की तरफ आते हैं। पैरेललोग्राम की हम लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको हमने कहा था ये गलत है। गलत क्यों है अभी आपको पता चल जाता है। अब देखिए इस तरह फोल्ड किया इसको डायगोनल के लॉन्ग। अब देख लें, ये देखिए इधर से नीचे वाला ये नज़र आ रहा है और इधर से देखें नीचे वाला ये मुकम्मल तौर पे ओवरलैप नहीं हुआ है। देख लें इतना हिस्सा ओवरलैप नहीं है। इधर से देखें ये वाला हिस्सा ओवरलैप नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसकी। अब इस वाले डायगोनल को देखते हैं। अब ये देख लें दूसरे डायगोनल को मैंने जब किया, ये वाले को देख लें फोल्ड किया है, ये देखें इतना हिस्सा ओवरलैप ही नहीं है नीचे वाला, ये वैसे ही है। इधर से देखें ये वाला हिस्सा भी ओवरलैप नहीं है। इधर से देखने से ये इतना हिस्सा ओवरलैप नहीं है देख लें, और उधर से देखें तो ये वाला हिस्सा ओवरलैप नहीं है। अब इस तरह अगर फोल्ड कर सेंटर से करके देखते हैं, सेंटर से भी आप देख लें ये इतना हिस्सा ओवरलैप नहीं है, इधर से देखें इतना नहीं, ये भी उसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इस रुख में अगर करके देख लें तो भी वही बात है। ये देख लें ये इतना हिस्सा ओवरलैप नहीं है, इधर से इतना नहीं है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसे लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगी पैरेललोग्राम की 0 होगी। देखिए एक स्क्वायर है उसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, और एक रेक्टेंगल जो है उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, और ये पैरेललोग्राम की 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको समझ आ गई होगी क्यों 0 हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें ये 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इधर 0 लिख देंगे। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.